अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। और अगर आप जूसी और अंदर से टेंडर और क्रीमी से फिलिंग वाले रोल की तलाश में थे तो आज आपकी तलाश होती है ख़त्म। और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनने वाली है। टाइम वेस्ट के बगैर स्टार्ट करते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर ले लिया है घी का। और ये एक बात याद रखनी है, आपने ये जो फिलिंग है ये इस रेसिपी की जान है तो ध्यान से आपने हर चीज़ देखनी है। उसके बाद ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, तकरीबन ½ टेबलस्पून से ये था और ये इसके अंदर आपने ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद इसको सॉटे कर लेंगे अच्छे तरीके से और इसको तब तक हमने भूना है जब तक इसकी खुशबू आ जाए और कलर अच्छा सा आ जाए, ठीक है। यहाँ पर इसका कच्चापन दूर होना चाहिए, स्मेल ना आए इसकी रेसिपी के अंदर। तो इस वजह से यहाँ पर हल्की आग पर इसको थोड़ा सा सॉटे कर लेते हैं ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और खुशबू आने लग जाए, ठीक है। अच्छा जी, जब तक ये हो रहा है आप जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि मेरे इस तरह की वीडियोस आप तक आती रहें। बहुत ही मज़ेदार से रोज़ ये तैयार होंगे इंशाल्लाह ताला। और ये देखें जी, चिकन मैंने इस तरह से पीसेस के अंदर काट लिया था। बोनलेस चिकन आपने ले लेना है और ये इसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। इसे भी तब तक हमने फ्राई कर लेना है, भून लेना है जब तक ये कलर इसका थोड़ा सा वाइट हो जाए, मतलब ये कि थोड़ा सा ये सॉटे हो जाए, ठीक है। इसको भी कर लेते हैं। और एक बात और कि ये जो गोश्त है ये अच्छे तरीके से गला लेना है आपने, क्योंकि ये फिलिंग में जाएगा तो ये बहुत ही गला होना चाहिए, अच्छे से टेंडर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये मैंने इसके बाद ये 1 टेबलस्पून तिक्का मसाला ऐड कर दिया है। ये इस रेसिपी की जान है, लाजमी ऐड करना है। बहुत ही मज़े का टेस्ट देता है और बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये 1 टेबलस्पून के करीब मैंने डाली है भरकर कुटी हुई लाल मिर्च। आपने ज़रा मिर्च ऐड कर लेनी है और ये स्पाइसेस जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और ये ½ टेबलस्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया है नमक का, और नमक हस्बे ज़रूरत जितना आपको पसंद है। और ये ½ टेबलस्पून के करीब इसके अंदर जाएगी काली मिर्च का पाउडर, ठीक है। उसके बाद ये मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा बिल्कुल आपने डाला, इतना ज़्यादा ऐड नहीं करना, ठीक है। उसके बाद ये चाइना साल्ट है, ये भी आपने अपनी चॉइस के हिसाब से डालनी है, ठीक है। उसके बाद इसको ये सारे मसालों को अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और ये अच्छे तरीके से भून जाए, ठीक है। इसको थोड़ी देर मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने रखना है स्टार्टिंग में, और फिर थोड़ी सी लो कर देनी है ताकि ये सारे मसाले आपस में भून जाए और अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, ठीक है। यहाँ पर कलर बहुत ज़बरदस्त आ गया है और बहुत ही मज़े का हो गया है। और मैंने यहाँ पर वेजिटेबल्स के अंदर मैं बंद गोभी यूज़ करूँगी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, आप ऑप्शनल है, अगर आप कोई और यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैदा ऐड करना है और इसको भी इस स्टेज पर आकर आपने ऐड कर देना और इसको अच्छे तरीके से भून लेना है, क्योंकि हमें थोड़ी सी इसके अंदर क्रीमी सी ग्रेवी सी चाहिए, क्योंकि ब्रेड ड्राई सी होती है तो उसके अंदर वाली फिलिंग अगर क्रीमी ना हो तो फिर वो ड्राई लगते हैं, ठीक है। ये आपने लाजमी ऐड कर लेना और उसको हल्की आग पे भूनना है। इसका कच्चापन आपने लाजमी ख़त्म कर देना है ताकि अंदर से ये कच्चा फील ना हो, ठीक है। तकरीबन 5 मिनट आपने इसको लो फ्लेम पर भूनते रहना है ताकि गोश्त भी अच्छे तरीके से और भुन जाए, मसाले भी भुन जाए और ये जो हमने मैदा इसके अंदर ऐड किया था ये भी भुन जाए, ठीक है। ये देखें जी, ½ कप के करीब मैंने इसके अंदर डाल दिया है दूध का। और दूध आपने फुल फैट लेना है, पानी ज़्यादा ना हो, ठीक है। गाढ़ा सा दूध हो, क्रीमी सा दूध हो, और फिर इसके अंदर ऐड कर दें और ये इस तरह से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और ये देखें जी, मज़ेदार सी ये क्रीमी सी है, इसकी ग्रेवी लग रही है, ठीक है। गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, हल्की सी आकर देनी है आपने, इसको थोड़ा सा पका लेना है और इस तरीके से आप इसको हिलाते रहें, ठीक है, ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बन जाए और ये स्मूथ ही रहे, ठीक है। ये बहुत ही मज़ेदार सा बनता है, आपने ये ज़रूर इसको ट्राई करना है। बहुत ही ये टेस्टफुल लगता है और बहुत ही जूसी सा ये बनता है। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही मज़ा आपको आएगा, ठीक है। ये देखें जी, ये ग्रेवी इस तरह से गाढ़ी हो गई है और इतनी ही गाढ़ी हमने रखनी है। अगर आपकी क्वांटिटी इस हिसाब से है तो आपने 1 कप ही मैदा ऐड करना है, ठीक है। और सॉरी 1 टेबलस्पून। ये देखें जी, इसके अंदर बंद गोभी ऐड कर दिया इस तरह से मैंने काट कर। मैंने पहले बताया कि ऑप्शनल है, अगर आप शिमला मिर्च पसंद करते हैं तो वो भी ऐड कर लें, मटर पसंद करते हैं तो वो भी बॉईल करके इसके अंदर ऐड कर लें, ठीक है। मैंने सिर्फ बंद गोभी ऐड की है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से सब्ज़ी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। प्याज पसंद करते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और हमने इसको ज़्यादा गलाना नहीं है, ठीक है।
और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि मसाले उसके ऊपर आ जाएं और अच्छे तरीके से कोट हो जाए। ठीक है, उसके बाद जी इसके अंदर ये सॉसेज हैं, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब सोया सॉस है और 1 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस है और हाफ़ टेबलस्पून इसके अंदर जी सिरका जाएगा। ठीक है, ये क्वांटिटी इस हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसको ढक्कन दे देते हैं ताकि बंद गोभी भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और अच्छे तरीके से हमारी हर चीज़ गल जाए और मज़ेदार सा ये फ्लेवर दे दे। ठीक है, ये देखें जी ज़बरदस्त सी हमारी बंद गोभी भी अच्छे से तरीके से गल गई थी और मज़ेदार सा इसका लुक आ गया, क्रीमी सा हमारा ये बन गया है ताकि क्रीमी अंदर से भी क्रीमी हो और मज़ेदार हो, टेंडर हो, जूसी सा हो, क्योंकि अंदर वाली फीलिंग होती है ना वो जान होती है। और मैं क्योंकि वॉइस ओवर बाद में करी हूँ तो बहुत ही मज़ेदार सा ये बना था, मैं आपको टेस्ट नहीं बता सकती इसका। अच्छा, ये इसके बाद जी इसके अंदर मेयोनीज़ ऐड कर देनी है, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब है, ये इसके अंदर ऐड करेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, क्रीमी सा फ्लेवर आएगा, बहुत ही मज़ेदार लगेगा। अच्छा, इस स्टेज पर भी आकर हमने वैसे तो मैंने चीज़ ऐड की थी, अगर आप चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं स्टेज पर आकर आप इसके अंदर मोज़रेला या चेडर चीज़ यूज़ कर सकते हैं, इट्स ऑप्शनल। ठीक है, ये ऑप्शनल है, आप अपनी टेस्ट के हिसाब से इसको चीज़ को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा फिलिंग रेडी हो गया है। नेक्स्ट हमने जो काम करना है वो ब्रेड ले लेनी है। ठीक है, और ब्रेड को हमने इसके एजेस को रिमूव करना है। जिस तरह से हमने रोल बनाने हैं ये बहुत ट्रिकी काम होता है क्योंकि यहाँ ब्रेड का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि कभी कभी ड्राई सी ब्रेड होती है और कभी कभी थोड़ी सी फ्रेश होती है। कोशिश कीजिएगा कि जो ब्रेड है वो फ्रेश हो ताकि हमें फोल्ड करने में आसानी हो। ठीक है, इसके एजेस रिमूव कर देने हैं, एजेस को ज़ाया ना किया करें क्योंकि एजेस बहुत काम के होते हैं। मैंने तो डब्बा भर के रखा था, फिर भी काफ़ी इनके अंदर लग जाते हैं। मैंने पहले भी आपसे चिकन पैटीज़ की, ब्रेड पैटीज़ की आपके साथ शेयर की थी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी, जाके विजिट करके देखें, बहुत ही मज़ेदार बनते। अच्छा, इसको चपाती की तरह इसको बेल लेना है, बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। ठीक है, ताकि फोल्डिंग में हमें आसान हो। दूसरी बात है, मैं थोड़ा सा पानी के साथ सोक करूँगी, थोड़ी सी ड्राई लग रही थी तो फोल्ड करने में मुश्किल होगी, थोड़ा सा सोक कर लेना है ताकि ये हमें आसानी दे फोल्डिंग के अंदर। ठीक है, ये ऑप्शनल है, बिल्कुल फ्रेश है तो आप स्किप करें, वरना आप लगा सकते हैं पानी अगर आपको लगता है कि फोल्डिंग में आपको थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी। ठीक है, ये देखें जी क्वांटिटी 1 चम्मच रखेंगे हम इसके अंदर अपनी फीलिंग की, और ये मैंने चीज़ जो है वो ये मैंने करके रखी थी इधर कद्दूकश, और ये इसके साथ मैंने चीज़ भी ऐड कर दी है, बहुत ही मज़े का टेस्ट देगी। ठीक है, और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालें, वरना कोई मसला नहीं, फीलिंग के साथ भी बहुत मज़ेदार लगती है। ठीक है, अच्छा जी, इसको इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं और फिर इसको अंडे के अंदर, पहला कोट इसको अंडे के अंदर देंगे, अच्छे तरीके से अंडा लगा लेंगे और उसके बाद जी ये इसको इसके साथ करेंगे। अच्छा, अगर आपके ना रोल सही तरीके से नहीं ना बन रहे तो जब आपने अंडे में करना है ना तो फिर वो थोड़े से और सॉफ्ट हो जाएंगे, तो फिर आप आसानी से इसको अपनी शेप दे सकते हैं, और जब आप इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे ना तो फिर ये अच्छी से शेप में आ जाएंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, ये चीज़ कोई भी मुश्किल नहीं है कि शुरू में अगर आपसे रोल नहीं बन रहा है तो इस तरीके से आप रोल बनाएं तो बहुत ही सही तरीके से बन जाएंगे। जब आप अंडा इसके अंदर डाल देंगे तो काफ़ी हद तक ये अच्छी सी शेप में आ जाएंगे। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार से ये रोल हमारे रेडी होते हैं क्योंकि फीलिंग बहुत मज़े की लगती है, और इस तरह से ब्रेड वाले तो ये बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। बच्चों को बना कर दें ताकि वो भी अपनी इफ्तारी को एंजॉय करें, इफ्तारी की जान होती है इस तरह की चीज़ें, बहुत ही मज़ेदार सी ये रोल्स बनकर तैयार होते हैं। ठीक है, मैंने डबल कोट के साथ इसको किया था, मैंने फर्स्ट में अंडे के साथ, फिर ब्रेड के साथ, और सेकंड बैच में भी मैंने इसी तरीके से किया है। मैंने पहले बताया कि मेरे ब्रेड क्रम्स बहुत लगे थे, मैंने पहले भी बना के रखे थे। मैंने ब्रेड क्रम्स आपको बताया था अपनी क्लब सैंडविच की रेसिपी में किस तरह से आप बना सकते हैं घर पर और किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, ब्रेड क्रम्स जो है वो अगर आप हाथ से बना सकते हैं ना तो उसमें कंडीशन ये कि अच्छे तरीके से जब ये धूप में सूख जाएंगे ना तो आप इसको हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास थोड़े से थे तो पहले तो मैंने इसको मिक्सर के अंदर इसको किया था, जूसर वाली जो मसाले वाली थी उसके अंदर किया था, फिर उसके बाद मैंने हाथ से कोशिश की तो हाथ से भी हो गए थे। अगर आप हाथ से करना चाहते हो तो हाथ से भी कर सकते हैं, उससे भी बनकर तैयार हो गए। ठीक है, अच्छा, आपने ना हाथों पर नहीं जाना है, मैंने अपने हस्बैंड को दी थी कि आप फ्राई कर दें, क्योंकि अब मैं थक गई थी तो मैंने कहा आप फ्राई कर लें, इतना सा काम तो आप ख़ुद भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा चले ठीक है मैं फ्राई कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। उन्होंने फ्राई किया था और
उनको इस तरह की चीज़ें ना फ्राई करने में काफ़ी इंटरेस्ट है, मज़ा आता है। ठीक है, आपने हाथों ये नहीं कहना है कि आप आज तो हाथ ही चेंज है। ये मेरे हस्बैंड के हाथ हैं, तो वो भी काफ़ी मेरा साथ देते हैं, इस तरह की चीज़ें फ्राई कर देते हैं, क्योंकि इफ्तारी का टाइम करीब करीब था और मुझे और भी 2-3 काम थे, तो मैंने कहा चलें आप ये कर दें, मैं वो कर लेती हूँ, साथ साथ बर्तन वगैरह भी रख लेते हैं, इफ्तारी का दस्तरखान सजा लेते हैं, आप ये फ्राई कर दें। ठीक है, अच्छा ये बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको रखिएगा, ज़्यादा जला के इसको राख नहीं कर देना। कलर इसका इस तरह का आना चाहिए, बहुत ही मज़ेदार सा इसका इस तरह का लुक है, अंदर से जूसी, अंदर से चीज़ी, अंदर से क्रीमी होगा इंशाल्लाह ताला। आपके भी ऐसे ही बनेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।